चलो बेटा गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। चलिए बेटा इधर ध्यान देंगे सभी, बेटा पीछे से बात ना करें, इधर देखिए। आज से हम जो है, देखिए बेटा जो रेगुलर बच्चे हैं उनको पता होगा, हमने एक तो अनुपात वाला टॉपिक करवाया अभी, और एक कौन सा करवाया है हमारे पास, एक हमने क्या है औसत करवाया है, और एक क्या करा हमारा बीजगणित करवाया है। ठीक है, मैंने टाइम लिया है, कंसेप्ट के साथ बात करिए। चाहो तो इधर ध्यान दो, जो बच्चे फास्ट करना चाहते हैं उनको मैं यूट्यूब पे डालूंगा ये क्लास, औसत वाले 1 घंटे में कंप्लीट करा देंगे, उसमें केवल क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। अब 1 घंटे में पूरा टॉपिक है जो क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है फास्टली कराएंगे हम। ठीक है, तो मैं 1-1 घंटे की क्लास में डाल दूंगा, RS अग्रवाल वाली। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, बाकी जो हमने टाइम लिया था काफी टाइम लिया है, हर चीज को समझाने की कोशिश करिए। इसी प्रकार से आप चाहते हो कि साहब जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाए, तो मैं जैसे लाभ आने आज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो या तो कंसेप्ट के साथ समझिए या फिर टॉपिक को पढ़िए। आप बताओ क्या करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट साथ, क्योंकि एक बार तरीके से पढ़ लोगे ना आप तो दिक्कत नहीं आएगी, एक बार तरीके से पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो फास्ट करना चाहता है उन बच्चों के लिए 1-1 घंटे का मैं टॉपिक बनाऊंगा। ठीक है, आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए लाभ हानि, नया टॉपिक लाभ और हानि। हाँ रह गया, उसको करा देंगे लास्ट में। ठीक है, वैसे तो आपने मैंने कंसेप्ट बताया तो उससे उलझाता हो अगर आपने कोशिश करी तो। ठीक है, लाभ और हानि, आवाज नहीं करें बेटा, पीछे बात नहीं भाई। लाभ और हानि की बात करते हैं, इसको प्रॉफिट लॉस भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट लॉस। आगे जाए, इसमें 4-5 शब्द है, इनको आप सीख लेते हैं पहले। इसमें 4-5 शब्द है, इसको आप सीख लीजिए अब। ठीक है, एक तो आएगा आपके पास क्रय मूल्य, एक तो क्या आएगा आपके पास क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए क्रय मूल्य। इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको कहा जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी, जल्दी बैठ जाएगा। क्रय मूल्य, या फिर इंग्लिश में बोलूंगा इसको क्या बोलूंगा, कॉस्ट प्राइस। अगर हिंदी वाले शब्द को भी मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको शॉर्ट में लिखता हूं, इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं, क्रय लिखा जाएगा और क्या लिखूंगा, मूल्य लिखूंगा, ओनली क्या लिखूंगा, मूल्य लिखूंगा। या फिर इसको बात कर सकते हैं लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य। आगे से केवल शॉर्ट में लूंगा, इनको पूरी बात नहीं करूंगा। यानी एक शब्द आपके पास आ जाए क्रय मूल्य यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट प्राइस या फिर लागत मूल्य। इधर ध्यान देंगे बेटा, अगर मेरे पास मान लीजिए पेन है, ये क्या है पेन, मैं मार्केट में गया और ये पेन मैंने खरीदा। ठीक है, कितने का खरीदा, 10 रुपए खरीदा मान लो, तो इसका खर्चा कितना है, किसी चीज को खरीदने में जो पैसा लगता है, किसी चीज को बनाने में जो पैसा लगता है वो क्या कहलाता है, उसका लागत मूल्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य बात करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्रय मूल्य का मतलब है खरीदने में लगा धन, किसी चीज को खरीदने में लगा धन, यानी आप कुछ भी खरीदोगे तो उसमें जो धन लगता है वो क्या कहलाता है, आपका क्रय मूल्य। आपने कुछ भी खरीदा उसका जो भी धन लगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्रय मूल्य। समझ में आ गई बात, तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको एक बार लिख लीजिए। आगे से मैं CP यूज करूंगा इसके लिए, कौन सा वर्ड यूज करने वाला हूँ, CP, या फिर क्रय मूल्य यूज करूंगा इसके लिए, खरीदने में लगा धन। ठीक है, आप अगर बात करें बकरी खरीदना चाह रहे हैं, बकरी को 1000 रुपए में खरीदा, इसका मतलब खरीदा शब्द आ गया या CP आ गया, तो यानी उसका वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। आपकी भाषा में बात करें, ठीक है, वहां पे क्या आएगा, भैंस आएगा, साइकिल आएगा, घोड़ा आएगा, ऐसे क्रय मूल्य के लिए आएगा। 10 घोड़े खरीद लिए, घोड़े खरीदना बकरी खरीदना एक ही बात है ना, जो खरीदने में जो धन लग गया वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। आगे बात समझ, आ जाओ। हमने क्या देखा अभी, CP देखा हमने। CP क्या है, खरीदना, आवाज नहीं भाई, CP का मतलब क्या है, खरीदना। दूसरा शब्द देखिए आप लिखिए SP का मतलब सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, हिंदी में इसको और शॉर्ट लिखूंगा V और क्या लिख दूंगा इसको, मूल्य। किसी चीज को बेचने पे जो धन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी मैं कह हूं साहब घोड़ों को 10,000 में बेच दिया, यानी बेचना जहां शब्द आ गया इसका मतलब क्या है, बेचने पर जो धन आपको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। साइकिल 4,000 में बेची गई, मतलब क्या है इसका, विक्रय मूल्य। साइकिल 3,000 में खरीदी गई, मतलब क्या है, क्रय मूल्य। साइकिल 10,000 में बेची गई, मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। यानी आप इसके लिए शॉर्ट में एक छोटी सी बात लिख लीजिए, बेचने से प्राप्त धन, बेचने पर प्राप्त धन, जो भी धन आपको किसी भी वस्तु को बेचने से प्राप्त होता है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा, वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा, या फिर हम बात करें शॉर्ट में विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। चले आगे, चलो ठीक है,
आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी समझिए, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। अगर यहाँ से हम बात करते हैं, इधर देखिए, अगर ये ए है, इसके पास कोई टीवी है, ये क्या है टीवी है, ये टीवी जो है, ये टीवी इसने बनाया, इसने कितने का बनाया 1000 रुपए का, इसने कितने का बनाया 1000। ये टीवी इसने बेच दिया, ये टीवी इसने बेच दिया, इस किसको बेच दिया बी को, इसने बेच दिया 1200 रुपए में, किसको बेच दिया 1200। इसने इस टीवी को इसको बेच दिया, कितने में बेच दिया 1500 रुपए में, ठीक है, आपस में बेच रहे हैं। ये तो कौन है निर्माता, ये कौन है खरीदार, ये कौन है तीसरा खरीदार, ठीक है, ये पहला खरीदार, ये कौन सा है दूसरा खरीदार। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, हाँ पहलवान खड़े हो जाए जल्दी, आप मुझे बताइए, आप ये जो बी है एक जना खड़े जाए चले, ये जो बी है, बी के लिए आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना बेचा, बी ने कितने में बेचा 1200 में। तो अगर हम बात खरीदा, इससे खरीदा कितने में 1200 में, इसके लिए क्रय मूल्य, इसके लिए सीपी आप लोग नोटबुक में खुद ही बना लीजिए, इसके लिए सीपी एसपी बताइए, इसके लिए सीपी और एसपी बताइए, इसके लिए सीपी और एसपी बताइए, बताओ सीपी एसपी बोलिए। इसके लिए ए के लिए तो क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपये था, कितना था ए के लिए, आप तो बताइए ए के लिए क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपये, तो विक्रय मूल्य समझना सीखिए। इसके लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया, इसके लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये बेचा ही नहीं अभी तक, ठीक है, ये नहीं बचा। तो इस तरीके से लैंग्वेज क्वेश्चन में आएगी, तो आपको पकड़ना है इन चीजों को, यानी एक दूसरे को जब बेचते हैं तो इस तरीके से लैंग्वेज आपके पास आएगी। यानी इसका लागत मूल्य कितना था, सीपी तो कितना हो जाएगा, इसने कितने में बेच दिया 1200 में, तो इसके लिए ये 1200 रुपए एक के लिए तो क्या हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन इसके लिए क्या हो गया क्रय मूल्य। इसने खरीदा कितने में 1200 में, बात समझ आ रही है। ये 1200 रुपए एक के लिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। इसने बेचा कितने में 1500 में, तो यानी इसके लिए तो ये क्या है विक्रय मूल्य, लेकिन इसने खरीदा तो इसके लिए कितना हो गया, मतलब इसकी जेब में से कितने रुपए लगे, सी की जेब में से 1500 रुपए लगे, यानी इसको देना पड़ा, खर्च करना पड़ा। इसकी जेब में कितने आए 1500 रुपए आए। किसी चीज को बेचने पर जो जेब में आता है वो क्या कहलाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। किसी चीज को खरीदने से जेब में से जो खर्च होता है वो क्या कहलाता है आपका क्रय मूल्य। खरीदने से जो पैसा लगता है, खरीदने में जो पैसा लगता है वो क्रय मूल्य, और बेचने से जो पैसा जेब में आता है वो क्या कहलाता है विक्रय मूल्य। तो छोटी सी बात थी, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन कई बच्चे अगर इसमें कंसेप्ट नहीं है तो इसको ध्यान रखेंगे आप। समझ आ गया, चलिए यहां से आगे समझ पा रहे हैं आप, चलिए आगे देखते हैं, मिटा दे। यानी हमने देखा क्रय मूल्य और क्या है विक्रय मूल्य। आगे आ जाओ, अगला शब्द हमारे पास फिर से हम देखना चाह रहे हैं। हमने एक शब्द तो क्या देख लिया, आपका एक शब्द हम यहाँ पे देख चुके हैं, आपका सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, खरीदने में लगा धन। एसपी, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, बेचने से प्राप्त धन, बेचने से क्या होगा प्राप्त धन, बेचने से जो धन मिलने वाला है उसको क्या कहेंगे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगला तीसरा शब्द हमारे पास आता है लाभ। क्या आता है लाभ, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे प्रॉफिट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको प्रॉफिट। यहां पे हम बात करना चाहते हैं लाभ कब होगा। अगर हम बात करें, मैं अगर मान लीजिए ये पेन जो है मैंने आपको कितने में खरीदा 1000 रुपए में खरीदा, और आप लोगों को बेच दिया 2000 में बेच दिया मान लीजिए, ठीक है। 1000 रुपए खरीदा 2000 में बेचा, यानी मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ। मेरी जेब से तो कितने खर्च हुए थे 1000 रुपए, लेकिन मेरे वापस कितने आ गए 2000 रुपए, तो नहीं लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी क्या ज्यादा होना चाहिए लाभ के लिए, बेचने ज्यादा में बेचना चाहिए। इधर देखो, अगर ये पेन कितने का था 100 रुपए का, अगर मैं ये पेन 100 रुपए में खरीदा और ये पेन आपको जो है बेच दूं कितने में 100 रुपए में, तो लाभ होगा क्या, नहीं लाभ नहीं होगा। ये न तो लाभ होगा न हानि, मतलब भाई जैसे जितने के लिए था उतने में दे दिया, न तो लाभ हुआ न हानि। अगर मैं ये पेन 100 रुपए में खरीदूं और 100 आपका जो है 20 रुपए में बेच दूं, तो लाभ हो रहा है क्या, लाभ हो रहा है। यानी जितने में लागत मूल्य तो 100 ही है, विक्रय मूल्य कितना है, यानी लाभ कितने को हो रहा है 20 रुपए का। यानी यहां तो आपका प्रॉफिट आपका क्या है, यहां तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहां पे कितने का हो रहा है 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी कहना क्या चाहिए, प्रॉफिट के लिए हमेशा क्या ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए हमेशा आपके पास क्या ज्यादा होना चाहिए, आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट के लिए हमेशा क्या ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए हमेशा। इसी प्रकार से अगर मैं ये 100 रुपए में मैंने खरीदा था और इसको 90 रुपए में मैंने बेच दिया, इसका मतलब क्या ज्यादा है, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है क्या। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या, मेरी जेब से तो 100 रुपए निकल गए, लेकिन मेरे पास आए कितने 90, कितने कम आए
जितने कमाए वो क्या कहलाएगा, लॉस। ये हानि कहलाएगा, ये हानि कहलाएगा, ये लॉस कहलाएगा, ये लाभ कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लाभ। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बेसिक बातें हमारे को ध्यान रखनी है। यानी लाभ कब होता है, बस इतना ध्यान रखना। लाभ के लिए क्या ज्यादा जरूरी होना चाहिए, लाभ के लिए आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। किससे, आपका होना चाहिए क्रय मूल्य से, तभी लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, किससे, क्रय मूल्य के। लाभ की कंडीशन क्या हो, विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, लाभ की कंडीशन। सूत्र बनाए तो अब सूत्र आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल। एक बार उतार लीजिए, इसको मिटा दो। लाभ का अगर मैं सूत्र बनाऊं तो यानी हमेशा आपका एसपी में से क्या करा दीजिए, सीपी, तो आपको क्या प्राप्त होगा, लाभ। आपको ये एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी ये किसके लिए कहा जाता है, लाभ के लिए। एसपी माइनस सीपी ये किसके लिए बोला जाएगा, लाभ के लिए। उतार लेंगे क्या, मैंने आपको 3 शब्द बताए। इसी प्रकार से अगला है चौथा शब्द, वो क्या है, हानि। हानि, चौथा शब्द हानि, इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलूंगा, लॉस। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, लॉस। लॉस कब होगा, जब मैं ज्यादा में तो खरीद लूं और कम में बेच दूं। तो यानी इसकी कंडीशन जो आपकी देखिए, इसकी कंडीशन क्या होती है, यानी सीपी आपका ज्यादा हो और आपका बेचा गया मूल्य कम हो तो लॉस होता है हमेशा। आपका जो क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य आपका कम हो तो हमेशा क्या होता है, लॉस। अगर इसकी सूत्र की बात करूं यानी आपका जो हानि का सूत्र यानी सीपी में से क्या घटा दीजिए, एसपी। तो ये 6ठी क्लास की बातें हैं, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आगे से मैं इनकी बात कम करूंगा। लेकिन एक बार जैसे क्वेश्चन का बेस तैयार करने के लिए मुझे बताना पड़ता है। तो मैंने लाभ बताया और आपको जो है हानि बताई। उतार लिया बेटा इसको। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 3 चीजें हैं, ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि, बस और कुछ नहीं। जिन बच्चों के तीनों की नॉलेज हो गए, क्वेश्चन जो डायरेक्ट सोल्व करेगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे आ जाइए। उतार तो लिया ना इसको, मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक। मैंने आपसे एक बात करी है, एक तो कहा है सीपी, दूसरा क्या है, एसपी, तीसरा क्या है आपका प्रॉफिट, चौथा क्या बताया, लॉस। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इसको लाभ बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा, हानि। ये 4 चीजें मैंने बात करी है। और यहां से अगर बात करें तो लाभ का सूत्र हमने क्या कहा था, एसपी माइनस में क्या होना चाहिए, सीपी। इसका मतलब क्या आता है, सीपी माइनस में क्या होना चाहिए, एसपी। ठीक है, ये कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या थी, आपका एसपी ज्यादा होना चाहिए किससे, सीपी से। इसकी कंडीशन क्या थी, सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तो आपके पास हानि होती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए अगर यहां से बात करें, इधर देखिए अगला पॉइंट, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करा देंगे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दें। चलिए इसका देखिए, आप इस सूत्र को भी देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर इसमें गड़बड़ करते हैं कई बार। आप मुझे बताइए, आपने जो है लाभ का सूत्र बनाया था क्या, अभी लाभ का सूत्र क्या था, आपका क्रय मूल्य, सॉरी आपका जो है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ये तो था। ठीक है, और हानि का सूत्र क्या था, हानि का सूत्र था आपके पास सीपी माइनस में, ये तो था। अब देखिए यहां से अगर आपको लाभ दे दूं और अगर आपको इससे पूछ लिया जाए कि बताइए आपको लाभ दिया हुआ है और आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपके पास लाभ दिया हुआ है, लाभ, मुझे सीपी ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, सीपी ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, एसपी, और ये लाभ इधर आके घट जाएगा इसमें, ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ। इसका भी सूत्र इस तरीके से बना ली, इन्हीं से सूत्र बनेगा आपका। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर से जोड़ दूं तो ये एक सूत्र तो ये बन गया। अगर आपको ये बात करने के लिए कहे, एसपी ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो इसका मतलब है सीपी किस में जुड़ जाएगा, लाभ। ये इस लाभ और इनके साथ इनके क्या संबंध होते हैं, एक बार इसको उतार लीजिए, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीजें आपके निकल के आएगी। अभी इधर से भी इसको भी देख लीजिए, इससे भी ये तीनों चीजें लिख लीजिए। अगर मुझे यहां से आपका जो सीपी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, सीपी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, सीपी कैसे के प्राप्त होगा, सीपी हो जाएगा आपका एसपी में क्या जोड़नी पड़ेगी, हानि। और अगर मुझे एसपी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, आप करेंगे एसपी में से क्या घटा देंगे, हानि, या जोड़ेंगे सीपी में से क्या घटा देंगे, हानि। ठीक, उतार लीजिए। अभी इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बताएंगे। अभी वैसे रटने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग से याद रखें इन चीज़ों को। किताब में कॉपी में एक बार लिख लेते हैं तो कोई बेसिक बच्चा है तो उसके लिए ही है। जब प्रैक्टिस है तो फिर डायरेक्ट बात करेंगे हम, प्रैक्टिस है आपसे तो डायरेक्ट बात करने वाला हूं मैं। चलेगा,
अगर मान लीजिए 10 रुपए का ये पेन मैंने खरीदा, इसमें 2 रुपए मैंने कमाए, 2 रुपए लाभ कमाए, तो बता कितने में बेचा? 12 रुपए में। अगर मैंने 20 रुपए में पेन खरीदा और 3 रुपए का घाटा खा गया, हानि हो गई, तो कितने में बेचा? ठीक है ना। तो आप देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ये उतार लिया ना। चलिए प्रैक्टिस करिए फटाफट। यानी हम जो है, मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, आपको फिलअप करना है फटाफट। ठीक है, आप भी चार्ट बना लीजिए। ओ कहाँ गया भाई? यहाँ पे मैं आपको क्या लिख रहा हूँ? CP, SP और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इन तीनों चारों को फटाफट हमारे को एक चीज़ फटाफट हमारे को फिलअप कर लेनी है, देखते बताना है। इधर देखिए, अगर मैं कह दूँ ये 100 रुपये की चीज़ है और लाभ हो गया 25 रुपये का, बताओ ये कितने का? दिमाग चलना चाहिए फटाफट बस। आपके पास मैं कह दूँ साहब ये आपके पास मैंने इसको जो है 1000 रुपये में इसको बेच दी, लॉस हो गया 100 रुपये का, तो बताओ ये कितने का? चलो अगर मैं कह दूँ साहब मेरे पास जो है ये 100 रुपये की चीज़ थी और लॉस हो गया 25 रुपये का, तो बताओ ये कितने की? लिखते चलो। अगर यहाँ से हम बात करें, ये मेरे पास कितना था? 800 रुपये था, ठीक है, और ये मेरे पास है 100 रुपये का लाभ हो गया इसके ऊपर, बताओ ये कितने का? 900 भी बोल रहे हैं कुछ, 700 बोल रहे हैं। हाँ, ये हमारे पास जो है लॉस हो गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मेरे पास कितना है? 300 रुपये का है, ठीक है, और लाभ हो गया 500 का, 500 नहीं, आपको लिख दिया 25 रुपये का, तो बताओ ये कितने का? तो फटाफट कर लीजिए, इनको फ्लिप कर लेना आप, इनको फ्लिप कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर मैं 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा हूँ और 25 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मुझे डायरेक्ट क्या दिखना चाहिए? ये दिखना चाहिए, यानी इन दोनों को मुझे क्या करना है? जोड़ना है। तो यानी अगर CP चाहिए मुझे, जब मुझे क्रय मूल्य और ये दे दे तो CP चाहिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये कितना लिखेंगे आप? 125 बोल देंगे, ठीक है, 125। अगर मुझे 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी मैंने और उस पर कितने रुपये? 25 रुपये कम मिल रहे हैं, और मुझे पूछा जा रहा है कितने में बेचा, इसका मतलब है मैंने हानि होगी, सोच तो यानी कितने बेचेंगे आप? यानी आप कहेंगे यहाँ पे आपका 75 आ जाएगा। आपने 800 रुपये में कोई चीज़ बेच दी, 800 रुपये में कोई चीज़ बेची है और उसके आधार पर हम बात करें कितना? 100 रुपये का लाभ हुआ है, इसका मतलब है आपने कितने में खरीदी थी? कितने में? 700 में, यानी ये आपका कितना जाना चाहिए? 700। अब आपने 300 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 25 रुपये का लाभ हुआ, कितने में बेची? 325। 325 आपको, अभी मैंने सूत्र लिखाया था, या तो सूत्र लगाई या डायरेक्ट बात करिए आप, ठीक है, आपको या तो सूत्र लगाना है या डायरेक्ट बात करना है, ठीक है ना, कर लोगे? उतार लो इसको। अब मैं यहाँ पे आपको दे दूँ, मेरे को किसी चीज़ को बेचने में 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और CP उसका कितना है? CP उसका 900 रुपये है, तो बताओ कितने में बेचा? ऐसा दिखना चाहिए आपको, ठीक है। किसी चीज़ को एक लॉस हो रहा है, 119 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, 119 का क्या हो रहा है? लॉस, और मैंने उसको जो है कितने में बेच दिया? उसको 419 में मैंने बेच दिया, तो बताओ CP कितने का है? सोचने की जरूरत कहाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 538, तो इस तरह इतना टाइम नहीं लगना है, 2-3 चीजों में इन्हीं में घुमाएगा हमारे को, तीनों चीजों का अनुपात दिखना चाहिए हमारे को, समझ में आ गई बात? आपको क्या करना है? अच्छा लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, CP पूछ रहा है, तो यानी ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। सूत्र हमारा यही तो कहता है, अगर हमारे को इस तरीके की बात करता है तो SP प्लस में क्या है? लॉस, इन दोनों को जोड़ दो आप सीधे सीधे, मैं लिखा चुका हूँ सूत्र दिख रहा है तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट दिमाग से सोचिए आप, तो यानी SP लिए दोनों जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जैसे आपने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आप लिखेंगे 419 प्लस में 19, कितना? 538, 119 है ना, 119, ठीक है, उतार लीजिए। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, चले इधर देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा CP, हमने पढ़ा SP, हमने बात करी प्रॉफिट की, हमने बात करी किसकी? लॉस की। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए जो भी पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है आपके पास प्रतिशत लाभ, हम बात करना चाहेंगे प्रतिशत लाभ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लाभ परसेंटेज, इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ऐसी बात हमसे कर सकता है, ये क्या होता है? और एक शब्द आएगा आपके पास, ये आपका जो अगला 5वां 6ठा पॉइंट जो भी आपका, प्रतिशत हानि, मतलब क्या है? आपको बोल सकता है लॉस परसेंटेज या फिर हानि प्रतिशत। इससे पहले जो लाभ और हानि था बिना परसेंटेज के लिखा हुआ था क्या?
बिना प्रतिशत के लाभ और हानि लिखा हुआ था। ये लाभ और हानि बिना परसेंटेज के जब होता है तो हम उसको कैसे बात करते हैं, इसका मतलब है लाभ कब होगा, एस पी माइनस में सी पी। इसका मतलब क्या है, आपका सी पी माइनस में एस पी। बिना परसेंटेज के है, बिना परसेंटेज के, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। तो लाभ एक तो बिना परसेंटेज का है तो क्या कहलाता है, और जब लाभ परसेंटेज आ जाए तो क्या होता है, ये ध्यान रखना। इधर ध्यान देंगे, जब भी आप जो परसेंटेज लाभ और हानि निकालते हैं, नोट डाल के लिख लीजिएगा। प्रतिशत लाभ व प्रतिशत आपका लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है, इनकी गणना किस पे की जाती है, सीपी पर करी जाती है। लिख लीजिए, सामान्यतः प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य पर करी जाती है। सामान्यतः प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर ही की जाती है, क्रय मूल्य को आधार मानकर करी जाती है। सामान्यतः प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य को आधार मानकर करी जाती है, क्रय मूल्य को आधार मानकर की जाती है। सामान्यतः प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य को क्या मान के करी जाती है, आधार मानकर करी जाती है। अब आ जाओ इधर, मैंने क्या कहा, क्रय मूल्य को आधार मानकर करी जाती है। तो क्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं, जनरली 100 मान लेते हैं, जनरली कितना मान लेते हैं, 100। चलिए इधर आ जाइए, पहले तो आप सीख लीजिए इसका सूत्र क्या होता है। इधर बताइए बेटा, देखिए किसकी बात करना चाह रहा हूं, लाभ की। तो लाभ को देखो, इसका सूत्र क्या होगा, आपका बिना परसेंटेज वाला लाभ तो ऊपर लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा, मैंने क्या कहा, आधार किसको मानना है, क्रय मूल्य को। तो आधार नीचे वाला क्या मान लेंगे, सीपी, सीपी मानना है। आधार किसको मानना है, सीपी को। इधर आ जाइए, इसको बात करते हैं। आपको क्या चाहिए, हानि प्रतिशत, यानी बिना परसेंटेज वाली हानि तो ऊपर लिख देंगे आप, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, आधार क्या मानना है, सीपी, क्रय मूल्य का आधार मान के करना है। और इसको परसेंटेज में बदलना है, इसका मतलब है किसकी करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो यानी मैंने जो नोट लिखा है तो इसलिए क्योंकि सीपी और एसपी का जो परसेंटेज मात्रा निकाली जाती है वो किसको आधार मान के निकाली जाती है, क्रय मूल्य को आधार मानकर निकाली जाती है। क्रय मूल्य को आधार मान करके क्या करी जाती है, निकाला जाता है। एक बार उतार लीजिए, क्रय मूल्य को आधार मान करके निकाली जाती है। सामान्यतः बोला मैंने, कई बार विक्रय मूल्य को भी आधार मान लेगा एग्जाम में, कई बार विक्रय मूल्य को भी आधार मानकर निकलवाएगा। सामान्य कंडीशन में आपको हमेशा क्रय मूल्य को ही ध्यान में रखना है। चलेगा यहां से आगे, इसको तरीके से समझ लेना है, इसको तरीके से आपको समझ लेना है। इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे को छिपी हुई बेटा, इतना उतार लेना था। अब एक बात बताएंगे मुझे, मिटा दो किसको, इतना उतार लिया। तो अब जो है इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है हमारे पास। उतार लिया भाई, आ जाइए। अगर इतना उतार लिया है तो देखिए मैं बात करना चाहूंगा इधर, इधर देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं लाभ, लाभ में लिख रहा हूं कितना परसेंट। अगर यहां पे लाभ में लिखना चाह रहा हूं, मेरे पास है 10%। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, 10%। मुझे इस टॉपिक में केवल 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें, आपका सीपी, एसपी और या तो प्रॉफिट या लॉस। इन्हीं तीनों चीजों पे टॉपिक टिका हुआ है, इन्हीं तीनों चीजों पे टॉपिक टिका हुआ है। अगर आपको इनका अनुपात भी मिल जाए, इनका आंकड़े भी मिल जाए तो पूरा टॉपिक खत्म है, ठीक है। पूरा टॉपिक का टॉपिक आपका खत्म है। अभी हम बात करना चाहेंगे, मुझे यहां से देखिए, अभी मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं करा, कंसेप्ट से कर रहा हूं। ये क्या चीज है, 10%। ये क्या चीज है, 10%। किसको दिखा रहा है, ये लाभ परसेंटेज को दिखा रहा है, लाभ परसेंटेज दिखा रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि लाभ परसेंटेज क्या होता है। लाभ परसेंटेज के अंदर किसकी तुलना की जाती है, ऊपर वाला तो लाभ होता है और नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है। और इनटू में किससे होता है, 100 से गुणा होता है। ऐसा कुछ करा था क्या हम, ठीक है, ऐसे हमने कुछ करा था। लेकिन ये 10% है, ये तो परसेंटेज है, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज को उठा देता हूं, अगर मैं परसेंटेज को उठा देता हूं तो इसका मतलब है यहां पे नीचे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 10 बटे में 100। 10 बटे में कितना होगा, 100। मतलब इस परसेंटेज को भिन्न के रूप में देखना चाहता हूं। परसेंटेज को किस रूप में देखना चाहता हूं, ये क्या बन गई, भिन्न। भिन्न बताओ कितना हो गई, 1/10। 1/10 मतलब क्या है, अगर मुझे ये 10 तो किसको दिखा रहा है, सीपी को, और ये 1 किसको दिखा रहा है, लाभ को दिखा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या करना चाह रहा हूं। यानी लाभ परसेंटेज आपको कहीं पे भी दिख जाए, लाभ परसेंटेज आप कहोगे 10%, इसका डायरेक्ट क्या कर लीजिए, भिन्न बना दीजिए। भिन्न बना दिया
तो ये क्या चीज दिख गई आपको, ये वाला चीज हमेशा किसको दिखाएगा, सीपी को। और नीचे अगर लाभ की बात करें तो वाला चीज किसको दिखाएगा, प्रॉफिट को। मैं कह रहा हूं मुझे केवल ये 3 चीजें चाहिए हर कंडीशन में, हर कंडीशन में। बताइए सीपी कितना आ गया इस कंडीशन में, 10। आप लेंगे सीपी कितना, 10। बताइए इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। बताइए फिर ये कितना का, बस कहानी खत्म। इतना सा कर लो आप। आपको अनुपात निकालना है, कोई भी आपको परसेंटेज लिखा आ जाए तो उससे यहां से आपको अनुपात निकाल के चलना है। कर लोगे तो मैं 2-4 लिखूं, प्रैक्टिस करा दूं, एक बार उतार लो इसको, उतारना चाहो। मुझे जहां पे भी परसेंटेज का चाहे लाभ आ जाए चाहे हानि आ जाए, मुझे ये अनुपात निकालना है, हर क्वेश्चन में ये अनुपात निकालना है, फिर सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। चलेगा यहां से आगे, इतना उतार लीजिए आप, इतना उतार लेना है। परसेंटेज को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी भी कराऊंगा, बाकी हम परसेंटेज में पढ़ते हैं इस चीज को, ठीक है। हाँ अभी बता देते हैं, ठीक है, बात करेंगे। चलिए बेटा आगे। चलिए यहां से आगे। जिस बच्चे ने परसेंटेज वाला टॉपिक नहीं ले रखा है, मैंने यूट्यूब पे पूरा टॉपिक डाल रखा है, अगर टाइम मिले तो देख लेना। बाकी से जैसे जैसे हमारा टॉपिक आएगा तो वो वापस उसी टाइम के अनुसार आएगा। हमारा यूट्यूब पे पूरा टॉपिक पड़ा है परसेंटेज का, यानी 50 वीडियोस के, बिल्कुल धीरे धीरे से सारी चीजें बता रखी है उसके अंदर। अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना उनको, हैं। हाँ टाइम मैनेज करो बेटा, थोड़ा सा मैनेज करो, चलते फिरते देख लो उनको। चलेंगे आगे, आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूं यहाँ पे, बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको प्रॉफिट परसेंटेज लिख रहा हूं बेटा, कितना लिख दिया मैंने, 20% मैंने लिख दिया इसको। मुझे आप बताइए इसमें सीपी का, एसपी का और आपका प्रॉफिट का अनुपात बता दीजिए, कोशिश करिए आप। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आपको लिख दिया गया है प्रॉफिट आपको दे दिया गया, लाभ परसेंटेज आपको दे दिया गया है 25%, उसमें उसको अनुपात निकाल के बताइए। आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया प्रॉफिट, आपको दे दिया गया है प्रॉफिट, आपको दे दिया गया है 10 तो मैंने लिख दिया, मैंने आपको दे दिया गया यहाँ पे 30%। इनका अनुपात निकाल के बताइए। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे देता हूँ, प्रॉफिट आपको दे देता हूँ 33 सही 1/3%, तो इनका अनुपात निकाल के बताइए। इधर देखिए, अगर आप इसको भिन्न में बदलना चाहते हैं, मैंने बताया था अभी, तो यहाँ इस परसेंटेज को हटा के नीचे क्या कर देंगे, 0। 20 में क्या कर दीजिए 100। अब आपका भिन्न हो जाएगा ये। हाँ बस लिख दीजिए फटाफट, आप इनका अनुपात निकालिए। मुझे इनका अनुपात आप कोशिश करिए निकालने का, इनका अनुपात निकाल के बताइए। चारों पांचों क्वेश्चन निकाल के बताइए, कोशिश करिए। अगर ये अनुपात डायरेक्ट दिखने लग गया तो सारे क्वेश्चन हम इसी अनुपात के आधार पर करेंगे। सारे के कर लीजिए, सभी के कर लीजिए। 4 क्वेश्चन दिए मैंने, सभी के आपको कर लेना है। हो गया, अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो मैं इसकी बात करना चाहूंगा। जहां पे भी लाभ हानि परसेंटेज आपको दिख जाए तो वहां पे आपको किस किस का अनुपात चाहिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का। इनका अनुपात दिखना चाहिए, डायरेक्ट दिखना चाहिए। इनका अनुपात क्या चाहिए, डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। उतार लिया बेटा। देखिए क्या है, जैसे ही आपने किया, या तो आपको अभी मैं बता दूंगा, इसका कोई भी परसेंटेज होती है उसको भिन्न में बदलने के लिए नीचे किसका भाग देते हैं, 100 का। हम इसको आपको परसेंटेज पूरा डीपली बताते हैं। यहाँ पर देखिए, काट देंगे कितना आ गया, 1/5। डायरेक्ट रट लेना है इसको, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, यानी इसका मतलब है नीचे वाली चीज तो किसको दिखा रही है, आप कहेंगे नीचे वाली जो चीज है वो तो सीपी को दिखा रही है, और ऊपर वाली चीज प्रॉफिट को। यानी सीपी की जगह आप कितना लिखने वाले हैं, सीपी की जगह तो 5 लिखेंगे, प्रॉफिट की जगह तो ये कितना। अब तो आप घटाएंगे थोड़ी 5 में से, आपको सीपी का सूत्र पता है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे देता है तो सीपी हमेशा क्या होता है, इन दोनों का योग होता है। यानी हमारे पास इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब दोनों चीजें देते हैं तो हमारे पास सीपी निकल के आता है। सूत्र लिखा रखा, चेक कर लेना उसमें, ठीक है। आ जाओ, अगर ये 25 है तो इसका मतलब क्या है, आप लेंगे कि 25/100, तो काट दीजिए, कितना हो गया 1/4। इसका मतलब नीचे वाली चीज किसको दिखा रही है, आप कहेंगे 4 तो सीपी को दिखा रही है। हमेशा सीपी को दिखाते हैं नीचे वाले। आधार क्या लेते हैं, परसेंटेज लाभ आने में सीपी को आधार लेते हैं, बताया मैंने अभी, सीपी को ही आधार लेते हैं नीचे वाले सीपी को। तो ये वाला चीज क्या दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है प्रॉफिट को। जो चीज यहाँ पे है लॉस है तो लॉस, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। तो यानी मेरे पास ये कितना हो जाएगा 1, तो मतलब ये कितना हो गया, आप लिखेंगे 5। इनका अनुपात दिखना चाहिए, बस सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इन चीजों का अनुपात आप निकालोगे। बताओ ये कितना है, 30 बटे में क्या कर दोगे 100,
आपने जैसे ही किसी परसेंटेज को हटाना चाहते हो तो ये परसेंटेज नीचे जाके 100 में बदल जाता है, परसेंटेज नीचे जाके किस में बदल जाता है, 100 में बदल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बताइए आप इसको काटापीटी कर लिया क्या, कितना आ रहा है 3/10। बताइए इसमें नीचे वाली चीज क्या है, ये तो सीपी है और ये वाली ये सीपी है, तो ये प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। प्रॉफिट का और सीपी का अनुपात दिखता है इससे मुझे, ठीक है। आप मुझे बताइए सीपी तो कितना लिखूं, 10 लिख दूंगा, और ये 3 लिख, ये 13, दोनों का योग आ जाएगा। कर ले रहे हैं, दिक्कत है इधर आ जाए, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप, ठीक है। इसमें आपको जो है याद कर लेना है, मैं बताऊंगा। यानी ये इसके कितने हो जाती है 1/3, ऐसा नहीं करना चाहते सीख लीजिए। इसको इससे गुणा करें कितना होगा 99, 99 1 100, 100/3। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ परसेंटेज, परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे क्या करोगे आप 100, 100 से 100 कट गया क्या आपका, जैसे ही 100 से 100 कटा तो आप कहेंगे सर ये कितना बच गया 1/3। नीचे वाली चीज सीपी, ऊपर वाली प्रॉफिट। तो बताइए अनुपात लिख दें इसका, आप लिखेंगे इनका अनुपात, क्या लिखने वाले हैं 3 और 1, ये 4 कर लेंगे भाई, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपकी बात आनी चाहिए। ऐसे ही हम लॉस की भी बात कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन लॉस को कर लेते हैं, फिर मैं कुछ परसेंटेज लिखा देता हूं जो डायरेक्ट आपको कई बार पूछी जाती है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। उतार लेना इसको उतार लेना था। टाइम कितना है हमारे पास, है ना अभी, चलिए जल्दी करिए ताकि हम टॉपिक को स्टार्ट कर दें। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, मिटा दे भाई। चलिए अगर मैं यहां से बात करूं, देखिए अब की बार मैं लॉस को लेके बात करता हूं। अगर मैं कह दूं यहां 20%, बेटा बात नहीं, अगर मैं कहता हूं 20% की हानि, आप मुझे इस चीज से ये बताइए कि यहां पे सीपी कितना है, सीपी का अनुपात कितना है, एसपी का अनुपात कितना है, लॉस का अनुपात कितना है। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास 33 सही 1/3% की हानि, आपको यहां पे लिख दिया जाए 25% की हानि, तो बताइए फटाफट अब तो बता दीजिए, इनका अनुपात बता दीजिए सीपीएसपी और इसका। और हमेशा क्वेश्चन में यही चलना है कि जो भी हानि लिख दिया उसमें सीपीएसपी का अनुपात दिखना चाहिए आपको। अगर आपको अनुपात दिखने लग गया तो यानी क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे। बस इन चीजों में सीपीएसपी और लॉस का अनुपात दिखना चाहिए आपको। हो गया क्या, चलिए आपको जैसे ही कोई परसेंटेज दिख रही है, ये परसेंटेज दिख रही है, तो इसका मतलब है हमारे अभी हमने देखा था 20 बेटे में क्या लिखा था 100, और इसको काटापीटी कर दिया तो कितना आया था 1/5। तो यानी हमने कहा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे आधार में से किसकी तुलना करते हैं, सीपी होता है। आधार वाले पद को किसको मानना है, सीपी को मानना है, आधार सीपी होता है। और जो ये ऊपर वाला इसमें क्या होगा लॉस, ऊपर वाला क्या हो गया लॉस। तो बताइए सीपी तो कितना आ गया 5, लॉस कितने का 1 का, तो एसपी कितना। अब यहाँ पे जोड़ना घटाना मैंने सूत्र लिखा चुका हूं, अब डायरेक्ट दिमाग पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि लॉस आता है तो इसका मतलब है आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य आपका ज्यादा है और उसमें से आपको जो घटा दिया तो ये कितना आ गया 4, ये इनका अनुपात है, अनुपात के रूप में लिखेंगे। इसका मैंने अभी निकाला था कितना आया था 1/3। इसका मतलब 3 तो क्या चीज है आपका सीपी है, और ये क्या चीज है लॉस। 3 तो सीपी है, लॉस कितना है 1 का, तो ये कितना का 2, इसका अंतर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है कर लेंगे आप मुझे बताइए लॉस कितना हो रहा है 1/4, बताइए कितना 4, तो यहाँ ठीक है 4 यहाँ लिखेंगे तो ये कितना 1, यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे 3, कितना लिख देंगे 3, उतार लिया आपने। तो यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं जब भी आपको ऐसे कोई परसेंटेज में ऐसी चीज दिख जाए तो उसमें सीपीएसपी और आपका लॉस का अनुपात दिखना चाहिए। बस आपको तीनों चीजों का अनुपात दिखना चाहिए, ये नहीं कि साहब इसको लेके बैठे हुए कि सोल्व करना नहीं, हमें इनका अनुपात दिखना चाहिए। जैसे अनुपात दिखा क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व होगा। एक दो दूं छोटा सा क्वेश्चन देखो, आपको दे दिया गया क्या है, देखिए छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 800 रुपए की आपके साइकिल 25% लाभ पर बेची गई, तो बताओ एसपी कितना। एसपी कितना। तो हमें बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन देखिए मैं कैसे सोल्व कराऊंगा। इधर देख लो 800 रुपए की साइकिल 25% के लाभ पर बेची गई तो एसपी कितना।
ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लीजिए। 800 रुपए की साइकिल 25% हानि पर बेची गई, हानि पर बेची गई, तो एसपी कितना, यानी क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कितना? मैं कह रहा हूं आपको केवल और केवल क्या निकालना, अनुपात निकालना है, लाभ और हानि के आधार पर केवल। इधर आ जाओ, पहले इधर देख लो, इधर देख लो सभी, उतार लिया ना क्वेश्चन, तो केवल चलो उतार लो क्वेश्चन को, उतार लो, फिर मैं बताना चाह रहा हूं जो चीज बताओ आप। मैं जो बताना चाहूंगा उस चीज पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन में इन्हीं चीजों को लेकर के आपसे वर्क करवाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको परसेंटेज, आपका जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखते समय जगह छोड़ा करो आप, 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन छोड़ दिए। इधर देखिए भाई, किसी ने सोल्व किया, किस किस बच्चे ने, आप लोगों ने सोल्व किया, वेरी गुड। लेकिन देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का जो आपको तरीका हो सकता है कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कैसे करना है। इधर देख लीजिए, अच्छा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये कितना, ये क्या चीज है, सीपीए, यानी इतने की साइकिल थी, ये क्या है, प्रॉफिट है, क्या चीज है, प्रॉफिट। हमें क्या पूछा जा रहा है, एसपी। मैंने क्या कहा, आपके पास प्रॉफिट कितना दिख रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिख रहा है, 25%। अरे भाई 25% दिख रहा है, इसका मतलब कितना होता है, 1/4। यानी मैं ये चाहता हूं सीपी एसपी और प्रॉफिट का अनुपात आपको दिख रहा है क्या, सीपी एसपी प्रॉफिट का अनुपात अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन खत्म है। ये किसका अनुपात है, सीपी का। यहां तो लिख लो, आगे से लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे अलग अलग, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये किसका अनुपात है, ये किसका है, प्रॉफिट का। एसपी कितना होगा, 5 हो जाएगा। आप देखिए क्या इनमें से एक चीज दे देता है एग्जामिनर, इनमें से एक चीज देता है, क्या दिया हुआ है, सीपी, यानी 4 अनुपात बराबर, 4 अनुपात बराबर कितना है, 800। 4 अनुपात बराबर 800 है, तो बताओ 1 अनुपात बराबर, आप कहेंगे 200। क्या पूछ रहा है ये, तो इसको किससे गुणा कर दीजिए, 200 से, कितना हो गया, 1000। अगर आपको मूल्य पूछ लेता कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो किससे गुणा कर देते, 200, तो 200 रुपए का लाभ हुआ, यानी सारी चीज निकल के आ जाती है। आपको अनुपात निकालना है इस चीज से, आपको अनुपात निकालना है इस चीज से, आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। इसी प्रकार से यहाँ पे सूत्र, बेटा इनको याद करने के सूत्र भी होते हैं, हमें सूत्र नहीं यूज करना है, हमें सूत्र यूज नहीं करना है, आज के परिप्रेक्ष्य में सूत्र यूज नहीं करेंगे, केवल अनुपात से सोल्व करेंगे। हम कैसे सोल्व करेंगे, अनुपात से सोल्व करेंगे। आप लोग सूत्र से भी निकालते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं अनुपात से सोल्व करो आप। अगला क्वेश्चन, पहचानो कितने की साइकिल थी, 800 की, उसको कितने में बेच दिया, इतने हानि में। क्या पूछ रहा है, एसपी, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज है, सीपी, ये क्या चीज है, प्रॉफिट, ये क्या चीज है, एसपी, सॉरी ये आपका क्या है, लॉस है, और वो क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो मतलब मुझे इन तीनों का अनुपात तो चाहिए। ये कहां से निकल सकता है, यहां से, यानी 25% जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप कहेंगे 1 कितना, 4। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो 4 है, ये तो किसको, सीपी को, और ये कितना है, लॉस को, तो फिर एसपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना, 3। बस कहानी खत्म। आप चाहो तो अलग अलग लिख दो, चाहे यहीं पे कर लो, यानी सीपी एसपी और आपका लॉस, ऐसे तो लिखते थे आप। यहां से आपने देखा, यहां से आपने देखा क्या चीज दे रखा है, 4 अनुपात बराबर 800, तो इसका मतलब है आप बात करेंगे 1 अनुपात बराबर कितना, 1 अनुपात बराबर 200। तो मुझे क्या पूछ रहा है, 3 अनुपात, तो इसको गुना कर दीजिए 200 से, कितना आ जाएगा, 600। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए 4, 3 और 1, इनका मान देता है, किसी एक अनुपात का मान दे देता है, किसी एक अनुपात का क्या कर देता है, हमारे को मान दे देता है। क्लियर है क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि साहब हमें परसेंटेज जो देती है इतनी आसान नहीं देता, उसके बारे में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं हम वैसे तो परसेंटेज में बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी वर्क और यहाँ पे हम कर लेते हैं। बेटा उतार लीजिए एक बार इसको, बस ये अनुपात निकालना आना चाहिए, सीपीएसपी और प्रॉफिट का और लॉस का, सीपीएसपी और प्रॉफिट का और लॉस का आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। निकाल लोगे या सूत्र लिखाऊं, सूत्र थोड़ी जरूरत है ऐसे में, इनमें सूत्र की जरूरत अगर आप हो तो यानी बहुत पीछे हो बेटा, सूत्र मत लगाना। आप अनुपात से ही काम करना, सारे क्वेश्चनों का आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों का अनुपात से ही वर्क करना है। बस अनुपात निकालो और आगे बढ़ जाओ आप। चले क्या, आ जाइए। क्या कहना चाह रहा हूं, आपको कुछ परसेंटेज है, कुछ भिन्न है, उनको याद कर लेना है, जो बार बार पूछी जाती है, ठीक है। कुछ परसेंटेज की भिन्न है, उनको याद करना है।
इधर तो आप लिख लीजिए बेटा, बात नहीं भाई, इधर तो लिख लीजिए भिन्न, और इधर लिख लीजिए उनका प्रतिशत, और इधर दशमलव का भी मान रखना चाहे तो लिख लीजिए दशमलव। ये बार बार पूछ लेता है एग्जामिनर, अब नहीं भाई ध्यान से समझ लेना। अगर मैं कहूं 1/2, ये एक भिन्न है, अंश और हर दिख रहा है, इसको मुझे किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो इसको प्रतिशत में बदलने का तरीका हम वहाँ बताते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, किसी भी भिन्न को मैं 100 से गुणा कर देता हूँ तो वो क्या बन जाती है, परसेंटेज बदल जाती है। तो ये कितना हो गया इसका 50%। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, आपको लिख दिया 1/3, इसको किससे गुणा कर दूँ, 100 से, तो मैं अब भिन्न को ही लिखूंगा 100 से गुणा करने, इसका परसेंटेज मान डायरेक्ट याद होना चाहिए, कितना 33 सही 1/3। अगर आपको ये दिख जाए 33 से 1/3 दिख जाए तो इसका मतलब है आपको इसका भिन्न का मान याद होना चाहिए, और ये दिख जाए तो इसका मतलब ये याद होना चाहिए, दोनों चीजें दिखनी चाहिए आपको, समझ आ गया। या इसका दशमलव मान कितना हो जाएगा, 33 पॉइंट में 33%, दशमलव मान आपको इतना भी दिखना चाहिए। अगर मैं कहता हूं इतने परसेंट की हानि हो गई, इसका मतलब है आपको डायरेक्ट क्या दिखना चाहिए, 1/3 दिखना चाहिए, ठीक है। आपको परसेंटेज दिख जाए तो आपको भिन्न भी दिखनी चाहिए, परसेंटेज दिख जाए तो क्या दिखनी चाहिए, भिन्न भी आपको दिखनी चाहिए। कर लोगे, आ जाओ। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं 1/4 को अगर परसेंटेज के रूप में पढ़ता हूं तो कितना होता है 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है 25। अब मैं 100 से गुणा करके आप खुद भी चेक कर सकते हो। 1/4 को अगर आप 100 से गुणा कर देते हैं तो इसका मतलब है 25% आपकी निकल के आती है बेटा, कर लोगे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से बात करें, अगर यहाँ से बात करी जाए 1/5 की बात करी जाए, अच्छा 1/5 की बात करी जाए तो यहाँ से बताइए, इसको 1/5 को अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो कितना आ रहा है आपका, कितना 20%, आपका कितना है 20%, ठीक है। इधर आ जाइए और चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे आपसे लिख देता हूँ 1/6, बताओ क्या हो जाएगा 1/6 को, 1/6 को आप 100 से गुणा करिए, 16 सही 2/3%। कुछ चीजें हैं फटाफट लिख लीजिए, टाइम हो गया हमारा। यहां से अगर हम बात करें, हाँ अच्छा इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हो आप। ये कितना आएगा इसका 16 पॉइंट में 66%, ये जरूर याद करना। 33 पॉइंट में 33%, इसकी डायरेक्ट भिन्न दिखनी चाहिए। 16 पॉइंट में 66% दिख गया, इसका मतलब इसकी भिन्न क्या आती है 1/6 होती है। इसका पॉइंटों में भी याद रखना, आजकल पॉइंटों वाला देता है, पॉइंटों कुछ नहीं, यहीं से बना के याद रखिए आप। मैं परसेंटेज में तो बहुत सारे टेबल लिखाता हूँ, यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। चले क्या, टाइम तो नहीं हुआ शायद, तो घड़ी कैसे बजी, चले अभी तो बाकी है, ठीक है। चले यहाँ से आगे, अभी हमारे पास जो है अभी बाकी, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी है। तो एक चीज और बताना चाह रहा था मैं, वो बता दूंगा वहाँ पे, इधर आओ। ये इतना देख लिया क्या, हाँ मैं टेबल आगे बढ़ाने से पहले इसको रोकना चाहूंगा, गठाना सिखाना चाह रहा हूँ, गठाना, ठीक है। एक तो आपको 100 में से गठाना आना चाहिए, किस में से 100 में से, और एक आपको जो है भिन्न में से गठाना आना चाहिए, ये किस में से भिन्न में से। इधर देखिए, आपको मैं कहूं सब 1/5 ये कोई चीज है, इसका शेष कितना होगा, शेष कितना बोलेंगे 4/5, ठीक है। कैसे घटाया आपने 4/5 कैसे घटाया, यानी इसका मतलब है एक में से घटाएंगे, एक में से अगर 1/5 में घटाता हूं तो एलसीएम कितना आता है 5, एक में से अगर 5 घटाता हूं एलसीएम कितना आएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 1, कितना आ गया 4/5। लेकिन बेटा मुझे ऐसे नहीं घटाना है, मुझे हमेशा कैसे घटाना है, जब भी कोई भिन्न आ जाए तो उसको घटाना कैसे है, देखो इसको 1 कितना था 5, देख लेना भाई 1/5, इसका शेष मुझे ज्ञात करना आना चाहिए कि इसकी शेष भिन्न क्या बच गया। 1/5 मैंने लिख दिया तो बच गया क्या, इसका मतलब देखिए ये कितना है 1, तो आप जो घटाओ, जब भी घटाओ तो इन दोनों का अंतर बताइए कितना आ रहा अंतर, 4 तो ऊपर लिख देंगे, पूरी चीज ऐसे कैसे लिख देना, बस ये इसका अंतर आ गया, समझ आ गई बात। 4 तो ऊपर लिख देना है, और यहाँ पे आपको जो इन दोनों का अंतर आपको लिख देना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके पास में कितना, आपको 11 मैं 13 लिख देता हूं, बताओ इसका शेष कितना बचा, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2/13, ये इनका शेष मान है, यानी इतनी आपने लिख दी तो इतना शेष ये आपका मान ऐसे लिखना आना चाहिए, किसी भी भिन्न का शेष मान आपको लिखना आना चाहिए। अगर मैं 2/5 लिख देता हूं, बताओ शेष कितनी बची, आप इन दोनों का अंतर लिख लेंगे क्या, आप इन दोनों का अंतर बताइए कितना आ रहा है 3, तो 3/5 ये इसकी शेष भिन्न है, ये इसकी क्या है शेष भिन्न है, कर लोगे आप,
कर लेंगे। तो यानी आपको कभी भी भिन्न में से शेष भिन्न पूछे तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। शेष कितनी बची, अगर मैं कहूं साहब एक बाल्टी 3/5 भरी हुई है तो बताओ शेष कितनी खाली है, 2/5 खाली है। कितनी खाली है, 2/5 खाली है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये देखिए कुछ और वर्क कर लीजिए आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको लिख दे दिया 1/3, तो बताओ शेष कितना, 2/3। आपको पता है कि इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 33 सही, तो बताओ ये परसेंटेज कितनी। लेकिन ये तो मैंने आपको याद करा दिया, तो यहाँ पे आपको ये तो क्या मैंने भिन्न में से बताया था, तो 100 में से भी घटाना सीख लो। अगर मैं कहूँ 100 में से आप किसको घटा दो, 33 सही 1/3 को घटाना आता है, इसका मतलब आप और वर्क कर जाओगे, ठीक है। यानी मैंने भिन्न में से घटाना बताया था अभी, तो आप 100 में से भी घटाना सीखिए आप। जब भी आपको इसको घटाना है, जब भी आपको इसको घटाना है, 100 में से घटाना है, तो आप इसको पूरा पूरा मान लीजिए। ये कितना है, 33 है क्या, तो आप इसको पूरा मान लीजिए। कितना मान लीजिए, 34। तो 100 में से आप 34 घटाने की कोशिश करना। कितना बचा, कितना बच गया, 66। अब 66 के साथ और भी कुछ पॉइंटों में आएगा मान, तो वो कैसे घटाएंगे, वो ऐसे घटाएंगे, इधर देख लीजिए। वो इस तरीके से हमारे को वर्क करना है। इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 2, तो यानी 2 लिखेंगे, बटे में 3 लिख देना, बस ये कहानी खत्म, ये आपकी कहानी खत्म, ठीक है। 100 में से और घटाएं क्या, 100 में से और घटाएं कुछ। देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अब मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा, 100 में से आप मुझे घटा के बताइए। 100 में से अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, 100 में से आप मुझे घटा के बताइए, 16 सही आपका 2/3 को घटा के बताइए। पूरा मान लीजिए इसको, कितना मान ले पूरा, 17 घटा दे कितना बचता है, 83 तो बचता ही बचता है। इन दोनों का अंतर कितना, 1/3। क्लियर है क्या, घटाना आना चाहिए। अभी बात करेंगे इसकी, 100 में से किसी भी चीज को घटाएंगे तो इस तरीके से बात करेंगे। देखते हैं आंसर आना चाहिए आपको, ये नहीं कि 100 में से घटाने बैठ जाए हम, ये नहीं कि 100 में से घटाने बैठ जाए। आ जाए इधर, अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ आपकी, अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूँ, 100 में से आप मुझे घटा के बताइए, 100 में से आप मुझे घटा के बताइए कितना घटाना है। आपको बताना है यहाँ पे अगर हम बात करें 17 सही 11/11 आपको दे दिया गया है 12, घटा के बताइए। दिक्कत हो जाएगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को करोगे, दिक्कत हो जाएगी। बताओ क्या हो जाएगा घटाएंगे तो, आप कहेंगे इसको पूरा मान लो, कितना हो गया, 18 हो गया क्या, तो कितना बचना था, 82। इन दोनों का अंतर 1/12। समझ आ गई क्या, कर लोगे इसे। 100 में से घटाना कंसेप्ट आना चाहिए आपको, 100 में से घटाने का कंसेप्ट आना चाहिए। ये चीजें जो आपको स्पीड बना सकती है। और बताएं, और देख लीजिए। और अगर मैं आपको जो घटाने के दे दूं, और मैं घटाने के लिए आपको दे दूं, 100 में से आपको घटाना है, 100 में से आपको घटाना है, कितना घटाना है। अगर यहां से आपको दे दिया गया है, 23 सही 9/11, बताओ घटा के बताओ। आप कितनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, देखते हैं आंसर आना चाहिए। अदरवाइज वहां पे अगर एलसीएम वगैरह लेने बैठ गए ना आप, तो एग्जाम से बाहर हो आप। अदरवाइज अगर एलसीएम वगैरह लेने बैठ गए तो एग्जाम से बाहर हो आप सीधे। क्लियर है क्या, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं आपको 100 वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, घटाने वाला। चले क्या, मतलब कितना मानोगे इसको टोटल, अगर 24 मान लिया तो 100 में से घटाओ, कितना बच गया, 2/11। बता लीजिए, ये शेष आएगा, शेष आएगा। उतार लिया भाई, बोलिए कोई समस्या है, नहीं है। अब आ जाए मेरे वापस पॉइंट पे। वैसे मैं सारी ये चीजें आपको परसेंटेज में कराता हूं, लेकिन ये परसेंटेज और आपका जो प्रॉफिट लॉस काफी जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने आज की यहाँ पे इसी भी करवाई। अगर ये चीजें आती है तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये चीजें आती है तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। उतार लिया क्या, सबने उतार लिया। अब आ जाओ, मैंने जो छोड़ा था वापस से मैं अपने पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिखाया था, इधर देखिए। अगर मैं यहाँ पे आपको लिखाया था 1/2, फिर मैंने दूसरी बिन कितनी लिखाई थी 1/3, फिर मैंने क्या लिखाई थी 1/4, फिर मैंने क्या लिखाई थी 1/5। आपको याद होनी चाहिए अब, ठीक है। कैसे बात करें, 1/2 इसकी परसेंटेज कितनी बताई थी 50%, यानी 100 में से तो ये इसकी कितनी आई थी 33 सही, इसकी कितनी आई थी 25%, इसकी कितनी आई थी कितनी। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अभी भिन्न का शेष भी निकालना आ गया और 100 का शेष भी निकालना आ गया। 1/2 का शेष वो तो 1/2 होता है, इसका इस भिन्न का 1/2 का शेष कितना होता है
2/3, तो इसका परसेंटेज मान कितना शेष बचेगा? 100 में से तो घटाया आपने, 100 में से घटा दे इसको, इसमें 100 में से कितना आएगा? 66 सही 2/3%। ये तो हमने रस भी लिया था, हमें याद भी था। ये आपका इस भिन्न का शेष कितना? 3/4 भी आपको दिखना चाहिए। 3/4 का परसेंटेज मान जो इसका है 100 में से 25 से आ गया, तो शेष कितनी बच गई? 75%। इनका शेष मान आपको जरूर याद रखना होगा। ये कितना है? 1/5। इसका शेष मान 4/5। 100 में से 20 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बच गया? 80% आपको आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट देखते ही आपको परसेंटेज का शेष मान आपको देखते आना चाहिए। इस तरीके की आपकी जो है आपको टाइम की बचत होगी। क्लियर? एक इतना यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मैं 1/6 1/7 में शेष भी चलता चलूंगा, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया था इसको। 1/6 यहाँ तक की तो बात हमने कर ली थी। 1/6 तक की कर ली थी क्या? 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। मतलब इसका अंतर कितना? वेरी गुड, यानी 5/6 का मान भी आपको आना चाहिए। बताओ शेष कितना बचे? 1600, 100 में से घटा दो इसको, 17 घटा गए, 17 सही 17 पूरा घटाएंगे कितना? 83 सही 1/3%, या फिर 83 पॉइंट में 33%। ये दिखना चाहिए, ये चीजें दिखनी चाहिए आपको। देगा एक साइकिल को बेचने पर 83 से 1/3% की हानि हुई है, तो आपको इसकी भिन्न दिखनी चाहिए, इनकी भिन्न दिखनी चाहिए आप। ठीक है ना, इनकी भिन्न दिखनी चाहिए। आपको कहेगा एक साइकिल को बेचने पर 16 से 1/3% की लाभ हुआ है, तो आपको इसकी भिन्न डायरेक्ट दिखनी चाहिए 1/6। तब हम उसको अनुपात में बदल सकते हैं, तभी उसको क्या कर सकते हैं? अनुपातों में बदल सकते हैं। कुछ भिन्न है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कुछ भिन्न है जो आपको क्या होना चाहिए? डायरेक्ट ही याद रहनी चाहिए। कर लेंगे बेटा? कर लेंगे क्या? चलिए आगे आ जाइए। यहां तक हम बात कर चुके थे, आगे आ जाइए और आ जाइए, उतार लें। अगला लिख लीजिए 1/7। बताइए इसका भिन्न है ये, इसके परसेंटेज मान 14 सही 2/7% में है, और इसको दशमलव में लिखूं तो 14.28। इसका शेष भी याद रखिए आप, इसका शेष याद है। 1/7 का मतलब शेष कितना होगा? 6/7। मतलब क्या है इसका? ये तो भिन्न है, इसका प्रतिशत मान प्रतिशत में बताइए भाई, प्रतिशत। ये तो भिन्न लिख दिया मैंने। जब ये निकालना आता तो वो भी निकाल लीजिए। 100 में से घटा दीजिए 14 को 15, 85 सही। अरे भाई 85 से 5/7, 5/7 ये इसका परसेंटेज मान है। 85 सही कितना? 5/7। भाई दिमाग में जा रही कि नहीं जा रही? जा रही। यानी आपको एग्जाम्पल दे देगा कि एक साइकिल को बेचने पर 85 से 5/7 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है आपको अनुपात दिखना चाहिए। ठीक है ना, आपको अनुपात डायरेक्ट दिखना चाहिए, तब तो आज के परिप्रेक्षित क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर जाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। चलेगा? आ जाइए, आ जाओ नेक्स्ट। इसमें जो अगला पॉइंट आपका 1/8, 1/8 को समझ लीजिए कितना होता है? 12 से 1/2%। बताइए पॉइंटों में लिख लीजिए 12.50। आपको ऐसे दे रहा है आजकल पॉइंटों में दे रहा है ये मान, आजकल पॉइंटों में मान दे रहा है। मुझे आप बताएंगे इसका शेष मान कितना होने वाला है? 1/8, शेष कितना बचेगा? 7/8। इसका परसेंटेज मान बता दीजिए। अरे भाई घटा दीजिए 12 से 1/2। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? आप 100 में से इसको घटाएंगे तो यानी पूरा 13 घटाइए तो कितना बच गया? 87, 1/2%। 87 से 1/2 का भिन्न आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, ये होती है। 87 से 1/2 की भिन्न आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए, ये होती है। कुछ ये, हाँ बेटा 7/8 लिख दिया नहीं? कहां देख रहे हो आप? 7/8 लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहां से आगे। अगला हाँ नहीं, किसकी बात करना चाह रहे हो? 87 से 1/2 है ना, तो क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरे समझ से बाहर आप क्या करना चाह रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, कोशिश करिए जो मैंने पिछले समझाया था उसको अगर आप तरीके से समझो तो दिक्कत नहीं है। मैंने 100 में निकालना बेटा, वो 6ठी क्लास की चीज मैंने क्यों पढ़ाई? ताकि आप यहाँ पे गलती नहीं करो। अब यहाँ पे उस समय देखा ही नहीं आप। अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे भाई ये 100 में से घटाना चाह रहा हूँ इसको। 100 में से कितना? 12 सही 1/2, ये तो घटाऊंगा। और इसको मैं अगर घटा रहा हूँ, इसको मैं घटा रहा हूँ, तो ये पूरा टोटल कितना मान लूं? 13 घटाए कितना हो गया?
87, इन दोनों का भिन्न का अंतर कितना, 1/2 तो लिखूंगा। कहाँ क्या करना चाह रहे हो आप, 8 कहाँ लिखूं मैं, आप देखते नहीं हो इसका मतलब, ठीक है ना। तो इन चीजों को ये क्या था, ये इसका आधा, इसका शेष इनका कितना 7/8, तो यानी इसका भी शेष 100 में से घटाया तो शेष 11 है, इसका मतलब ये होती है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होती है। तो इसलिए जब मैं पढ़ाऊं तो उसमें मुझे पता है कहाँ गलती करते हो आप, उस समय आप उसको ध्यान से नहीं देखते हो इसलिए गलती करते हो। चलो कोई बात नहीं, चलेंगे आगे बात करते हैं। यहां से आगे देखिए, आपका 1/8 तक की बात मैंने कर ली। अगला लिखो आपका 1/9, 1/9 की बात करें कितना होता है, 11 सही 1/9%, मतलब इसका ये आपको आना चाहिए। हाँ कितना हो जाएगा, 11 पॉइंट में 11%, लगभग 11 पॉइंट में 11% आपको इसको लिख लेना है। आ जाओ इधर, शेष कितना हो गया 8/9 का बताओ कितना हो जाएगा, 88 पॉइंट लगभग कितना 8/9, और इसका 88.28 भी लिख देना इसको, 88 पॉइंट में 88। 9 की टेबल पूरी याद कर लेना, 9 की टेबल पूरी की पूरी याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है इसको, मैं लिख देता हूँ मतलब फटाफट, इतना उतार लेना समझे। 9 की परसेंटेज की टेबल, ये इसकी टेबल आपको पूरी याद कर लेनी है, उतार ले क्या। चले भाई, उधर से सारा हो चुका है, क्या है 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, आप घर से देखना इसको, 5/9 कितना हो जाएगा, 6/9, मैं हिंट दे रहा हूं बाकी क्लास छोड़ेंगे अभी, 7/9, 8/9। देखिए इधर बात करें तो इसको मैंने 2 से तो गुना करता जा रहा हूं सबको, तो यानी ये हमारे पास इसका मान तो कितना था 11.11, इसको क्या करेंगे 22.22, इसका मतलब क्या होगा आपका 33.33, ये कितना हो जाएगा 44. घर से बनाना ना पूरी टेबल आप, ठीक है। ये टेबल याद कराना, आपको ऐसे देगा इतनी परसेंटेज ऐसे दे देगा आपको, इनको परसेंटेज में चेंज करके आपको बात करेगा, तो इनकी चर्चाएं हम करेंगे कल, ठीक है। ये टेबल आप घर से बना के ले आना। 44.44 मतलब भिन्न क्या दिखनी है, 4/9 दिखनी चाहिए। 44.44 का भिन्न कितने दिखनी चाहिए, 4/9। घर से बनाना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। पानी पी के आ जाए फटाफट, टाइम मत लगाया करे भाई, टाइम लगाया नहीं है।